हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों करेंगे। ठीक है, कुल प्रश्न होंगे 25। ठीक है, मैंने भी क्या किया कि वीडियो का जो लेंथ है उसको कम करने के लिए, ताकि रिवीजन में ईजी हो, लेंथ को घटाकर छोटा कर दिया है, प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। ठीक है, ताकि वीडियो आपके लिए कन्वीनियंट रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू का नाम क्या था? सुकन्या, आम्रपाली, मंदाकिनी या अपाला? सही जवाब होगा आम्रपाली, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, खालिस्तान के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी? लिच्छवी की शासक की पत्नी, अंग के शासक की पत्नी, विदेह की शासक की पत्नी या मगध के शासक की पत्नी? सही जवाब होगा मगध के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था? महामाया देवी, आम्रपाली, क्षेमा या यशोधरा? तो इनका नाम था क्षेमा, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? चंपा, वैशाली, कौशल या पाटलिपुत्र? तो सही जवाब होगा कौशल, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कहाँ कौशल की राजधानी थी? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी या चंपा? तो जो कौशल की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अंगुलीवाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? सारनाथ, वैशाली, बोधगया या श्रावस्ती? सही जवाब होगा श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, नालंदा? तो बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ये क्वेश्चन हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया है। 69 बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, नालंदा, वैशाली या श्रावस्ती? जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन संख्या ए सही होगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, खालिस्तान का मांस खाने से बुद्ध को उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई? किसका मांस खाने से हुई थी? बकरी, ऊंट, बैल या सुअर? सही जवाब होगा सुअर, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? या खालिस्तान कहते हैं, कैवल्य, संलेखना, धर्मचक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण? सही जवाब होगा महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? सारिपुत्र, देवदत्त, आनंद या उपाली? सही जवाब होगा आनंद, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसका अंतिम वाक्य अपदीपो भव था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या अजातशत्रु? सही जवाब होगा गौतम बुद्ध, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 6, 7, 8 या 9? तो बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उनको बांटा गया था 8 भाग में। ठीक है, 8 महाजनपदों के राजाओं ने ले लिया था। अगला सवाल है, बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर किसका निर्माण करवाया गया था? ठीक है, स्तूप का, महल का, चैत्य का या विहार का? तो बुद्ध के अस्थि अवशेष पर स्तूप का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कोई भी व्यक्ति की खालिस्तान आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। किसकी आज्ञा के बिना? राजा की आज्ञा के बिना, ग्राम प्रधान की आज्ञा के बिना, गुरु के या माता पिता के? क्या सही जवाब होगा माता पिता के, ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था? ऑप्शन से पावा, विदेह, पिपलीवन, रामग्राम? सही जवाब होगा पावा,
यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु या उदयन? सही जवाब होगा उदयन। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की शिष्या थी? जीवक, महाकश्यप, सुनीत या ABC तीनों? तो गौतम बुद्ध के शिष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा तीनों, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन स्त्री बौद्ध धर्म अनुयायी नहीं थी? प्रियदर्शना, आम्रपाली, यशोधरा या नंदा? तो इसका सही जवाब होगा प्रियदर्शना, यह बौद्ध धर्म अनुयायी नहीं थी, ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, शैव या बौद्ध? तो अष्टांगिक मार्ग संबंध है बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम या ABC तीनों? तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं तीनों, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मात? तो कौन सा नहीं आता है? इनमें है सम्यक ज्ञान, ये नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने सील बताए गए हैं? 7, 8, 9 या 10? तो कुल 10 सील बताए गए हैं। ठीक है, याद रखना आपको, ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में शामिल है? सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना या ABC तीनों? सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, ABC तीनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में शामिल नहीं है? असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य या संन्यास? में सही जवाब होगा संन्यास। संन्यास जो है 10 सीलों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दुखों के कारण को क्या कहा गया है? प्रतीत, समुत्पाद, कैवल्य, सारोमी, नकरस? सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए, प्रतीत से समुत्पाद। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, प्रतीत समुत्पाद के कितने चक्र हैं? 10, 11, 12 या 13? तो सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, 12 चक्र। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म खालिस्तान धर्म है, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, ये भी दोनों, कोई नहीं? तो ये एक अनीश्वरवादी धर्म है बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्मावलंबी किसमें विश्वास नहीं करते हैं? पुनर्जन्म, आत्मा, कर्म या एयरसी दोनों? इस भी विश्वास नहीं करते हैं आत्मा में। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों किया है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े थे और बिहार स्पेशल थे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।